ये गांव एक सुंदर घाटी में बसा हुआ था और हरियाली से ढका हुआ था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे, लेकिन गांव के एक कोने में एक अनोखा लड़का रहता था जिसका नाम था वीर। वीर को सब पागल मानते थे, लेकिन उसकी पागलपन की कहानी कहीं अधिक गहरी थी। वीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका पिता महेश एक छोटे किसान थे और उसकी माँ सुमित्रा घर का कामकाज संभालती थी। वीर के छोटे भाई बहन भी थे, लेकिन वह हमेशा ही अजीब से व्यवहार करता था। लोग उसे पागल मानते थे क्योंकि वह अक्सर अजीब बातें करता और बिना किसी वजह के हंसता रहता था। लेकिन वीर का पागलपन केवल बाहरी दिखावे का था, इसके पीछे एक गहरी सोच और सपनों की दुनिया छिपी हुई थी। वीर की पागलपन की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है। जब वह छोटा था तो उसे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उसकी माँ हमेशा उसे पढ़ाई के लिए कहती, लेकिन वह हमेशा किताबों को किनारे रखकर खेतों में घूमने निकल जाता। उसके दोस्त भी उसकी अजीब हरकतों से परेशान रहते थे, लेकिन वीर की दुनिया किसी और ही दुनिया से जुड़ी हुई थी। एक दिन वीर ने अपने माता पिता से एक सपना साझा किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि एक दिन मैं पूरे गांव को एक नई दुनिया दिखाऊंगा। उसके माता पिता ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन वीर की आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी उसकी गंभीरता का एहसास करवा देती थी। समय के साथ वीर बड़ा हुआ और उसकी अजीब बातें और हरकतें अब गांव की आदतों में शामिल हो गईं। लेकिन एक दिन जब गांव में एक बड़ा संकट आया, तब वीर की पागलपन ने सबको चौंका दिया। गांव में एक सूखा पड़ गया, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और लोग मुश्किल में आ गए। गांव के लोग परेशान और निराश थे, लेकिन वीर ने इस स्थिति को संभालने का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने कहा, हमें इस स्थिति को बदलने के लिए एक नया तरीका अपनाना होगा। गांव वालों ने उसकी बातों को अवहेलना की, लेकिन वीर ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वीर ने गांव के बाहर एक पुराने कुएं को देखकर निर्णय लिया कि उसे मरम्मत की आवश्यकता है। गांव वाले हंसते हुए बोले, वह तो पुराना कुआं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वीर ने निरंतरता के साथ काम किया और कुएं की मरम्मत शुरू की। वीर ने कुएं की मरम्मत के दौरान गांव के लोगों से मिलकर उन्हें प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो वे इस सूखे से उबर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग वीर की मेहनत और उसके विश्वास को देखने लगे और उन्होंने भी उसकी मदद करनी शुरू की। कुएं की मरम्मत के बाद वीर ने गांव के कुएं के पानी को साफ किया और उसे फिर से उपयोग के लिए तैयार किया। इसके अलावा उसने गांव के अन्य हिस्सों में पानी की जलवायु को सुधारने के उपाय किए। एक दिन जब पानी ने गांव की फसलों को फिर से हरियाली से भर दिया, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग वीर की मेहनत और उसकी सोच की सराहना करने लगे। वीर ने साबित कर दिया कि उसका पागलपन केवल बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सपनों की ओर संकेत था। गांव वालों ने अब वीर को एक आदर्श मान लिया और उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। उसकी पागलपन ने न केवल गांव को एक नई दिशा दी, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगा दी। वीर की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कभी कभी जो बातें हमें पागलपन लगती है, वे वास्तव में एक नई सोच और बदलाव की दिशा में संकेत हो सकती है। वीर ने अपनी पागलपन को एक ताकत में बदल कर दिखाया कि सपने और विश्वास से बड़ी मुश्किलें भी हल की जा सकती हैं। अंत में वीर ने गांव में एक नई पहचान बनाई और उसकी पागलपन की कहानी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी मेहनत और विश्वास ने न केवल गांव को एक नई दिशा दी, बल्कि यह भी साबित किया कि पागलपन के पीछे छिपी हुई समझ और गहराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहानी वीर के अद्वितीय दृष्टिकोण और उसकी पागलपन को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो बताती है कि कैसे असामान्य सोच और दृढ़ता के साथ बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।